देखिए, निश्चित तौर पे ये नृशंस हत्या थी। आप जरा हत्या का अंदेशा लगाइए कि कितने तकलीफ से श्रद्धा को मारा गया होगा। ये श्रद्धा जो है वो महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी। दोनों की मुलाकात एक कॉल सेंटर में हुई थी और उसके बाद दोनों की दोस्ती हुई, दोनों में प्यार हुआ। श्रद्धा ने आफ्ताब पे विश्वास किया और उसी विश्वास के कारण परिवार के नाखुश होने के बावजूद जो है वो दिल्ली आती है आफ्ताब के साथ और किराए के मकान में यहाँ पे रुकती है। लेकिन जब श्रद्धा जो है वो शादी का बात करना शुरू करती है आफ्ताब से, शादी के लिए जो है वो प्रेशराइज करती है, तो तब आफ्ताब उसे मना करता है और दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू होती है। जब आस पड़ोस के लोगों को लड़ाई का पता चलता है तो इस बात को दबाने के लिए, इस पूरे मामले पे ठंडा बस्ता डालने के लिए जो है वो आफ्ताब पहले तो श्रद्धा को मारता है और उसके बाद मारने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जो है वो इस मेहरौली के जंगलों में फेंक देता है। देखिए, ये वही मेहरौली का जंगल है जहां मौजूद है। इसी जंगल के अंदर, इसी घने जंगल के अंदर जो है वो शवों के टुकड़े को फेंकता है वो, और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि और भी कई कड़ियां जो हैं इस जंगल के जरिए बरामद होंगी। इस पूरे हत्याकांड को इतनी बेरहमी से अंजाम दिया गया है कि पहले तो मारा गया श्रद्धा को और उसके बाद आफ्ताब ने छोटे छोटे टुकड़े करके डीप फ्रीजर में रखा ताकि उसकी जो स्मेल है, जो बदबू है, वो बाहर ना जाए, लोगों को पता ना चले कि आखिर श्रद्धा के साथ क्या हुआ है, आखिर श्रद्धा कहां है। और उसके बाद रात के समय में जब सब लोग सोते थे तो 1 से 2 बजे के बीच में आफ्ताब इसी जंगल में आता था मेहरौली के और यहाँ पे शवों के टुकड़े को पॉलिथीन में भर के फेंकता था। वो इतना चालाक था, इतना शातिर था कि उसके दिमाग की बात करिए आप कि उसने उसको जो शवों के टुकड़े हैं उनको पॉलिथीन में यहां इसलिए डाला था ताकि जानवर उसे खा जाएं, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसे डिकम्पोज कर दे और किसी को श्रद्धा के बारे में कानों कान खबर ना हो। लेकिन जब माता पिता की श्रद्धा से बातचीत नहीं हुई, फेसबुक पे कोई अपडेट नहीं आया, सोशल मीडिया पे कोई अपडेट नहीं आया, तो परिवार वाले परेशान हो गए, दिल्ली पहुंचे और उसके बाद इस पूरे मामले में कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई। और अब 5 महीने बाद जो है वो दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए आफ्ताब को गिरफ्तार किया है। तो ये देखिए, ये वही मेहरौली का जंगल है जहां मौजूद है और यहीं से उन शवों के टुकड़े जो है उसको पुलिस ने बताया है कि आफ्ताब के अनुसार यहीं पे वो डालता था रात में और उसके बाद उसने इसी जंगल में सारे के सारे जो टुकड़े हैं उसको फेंका था ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन अब 5 महीने बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, आफ्ताब को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब धीरे धीरे करके और भी बातें सामने आ रही हैं। ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि आफ्ताब एक शेफ था और जो चॉपिंग नाइफ है, जो चॉपिंग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल शेफ करते हैं होटल्स में, एक बड़े होटल में काम करता था, उसी चॉपिंग नाइफ और उसी टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो इसने श्रद्धा को मारने में भी किया था। तो इतना बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट देखिए इसका दिमाग जरा सोचिए कि किस तरीके से जब ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दे रहा था तो क्या इसके दिमाग में चल रहा होगा। श्रद्धा ने इस पे भरोसा किया और उस भरोसा का नतीजा ये होगा, वही भरोसा उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया अभिषेक। और जो सोशल मीडिया के पोस्ट, जो तस्वीरें श्रद्धा की अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसे साफ साफ पता चलता है कि श्रद्धा एक बहुत ही अच्छे परिवार की बच्ची थी, पढ़ी लिखी थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने आफ्ताब पर विश्वास किया और उसी विश्वास की बदौलत उसने अपना परिवार तक छोड़ा, परिवार को नाराज किया और यहां आकर उसके साथ रहने लगी। और जब शादी की मांग की तो आफ्ताब ने ना सिर्फ उसका कत्ल किया बल्कि बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके उसको जंगल में, मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया। अभिषेक, और क्या जानकारी मिली है? क्या आफ्ताब भी महाराष्ट्र का रहने वाला है? क्या ये दोनों महाराष्ट्र से ही साथ आए थे दिल्ली में और एक साथ रहते थे, या फिर श्रद्धा यहां दिल्ली में मिली थी आफ्ताब से? देखिए, दोनों की मुलाकात महाराष्ट्र में हुई थी। श्रद्धा पालघर की रहने वाली थी महाराष्ट्र में और एक कॉल सेंटर में वहां वो काम करते थे। दोनों एक कॉल सेंटर में ही काम करते थे। इन दोनों की दोस्ती का पता जब परिवारजनों को चला था तो परिवार वाले नाखुश हुए थे इस रिश्ते को लेकर और उसके बाद जो आफ्ताब है उसने श्रद्धा को मनाया और श्रद्धा जो है आफ्ताब के साथ दिल्ली में आती है और यहाँ छतरपुर में एक किराए के मकान में दोनों जो है वो लिव इन में रहते हैं। विश्वास के साथ श्रद्धा को एक विश्वास रहता है कि वो आफ्ताब से शादी करेगी, अपना भविष्य संवारेगी, क्योंकि आफ्ताब उसे प्यार करता है। लेकिन उसकी ये गलत फहमी होती है और आफ्ताब जो है धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू करता है, लड़ाइयां हर दिन करता है। जब श्रद्धा कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो चलो शादी करते हैं, क्योंकि परिवार वालों के विरोध के बावजूद वो यहां पहुंचती है। लेकिन
जो आफताब है वो साफ तौर पे मना करता है और उसके बाद लड़ाइयां शुरू होती हैं। और जब लोगों को आस पड़ोस पता चलता है तो इस बात को ढकने के लिए कि लोगों को इस बात की खबर ना हो कि आखिर घर के अंदर क्या चल रहा है, उसने पहले श्रद्धा को मारा और उसके बाद उसके टुकड़े करके मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में फेंका, वो धीरे धीरे करके लाता था। यानी कि जब तक वो इस घर में रहा तब तक उस डीप फ्रीजर के अंदर श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े थे और उन टुकड़ों के साथ में रख के वो रहता था। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो मेहरौली के जंगलों में रात में लाके वो फेंकता था। और इसकी शातिराना दिमाग का अंदाजा लगाइए कि इसने श्रद्धा को मारने के बाद उसकी बॉडी के साथ टुकड़े करने के बाद जो फ्रीजर है, डीप फ्रीजर, उसको अपने घर में खरीदा ताकि जो स्मेल है वो बाहर ना जाए। और उसके बाद उसी के अंदर उसकी जो बॉडी के टुकड़े थे उसको रखा और धीरे धीरे करके मेहरौली के इसी जंगलों में फेंका ताकि कोई इन्वेस्टिगेट ना कर पाए, ताकि किसी को पता भी ना चले। अगर ये भी पता चले कि श्रद्धा कहाँ है, ढूंढे भी तो इस जंगल में ना ढूंढ पाए। जरा तस्वीरें देखिए जंगल की, इतने घने पेड़ हैं, इतनी घनी झाड़ियां हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि नीचे क्या हो रहा है। तो इसी का फायदा जो है वो आफताब ने उठाया और इसी घनी झाड़ियों के बीच में, इसी जंगल में जो श्रद्धा की बॉडी है, टुकड़े हैं, उसको यहाँ पे फेंका। और अब 5 महीने बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार किया है। और भी जांच अभी जो चल रही है, और भी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि और क्या क्या ऐसी बातें हो सकती हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सामने आ सकते हैं जो इस पूरे वाक्य को जानते थे और वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल, उन सब पर कार्रवाई होगी। भी अभिषेक, आप बने रहे हमारे साथ, एक बार अपने दर्शकों को इस पूरी घटना के बारे में बता देते हैं। श्रद्धा नाम की एक लड़की जो महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी, वहीं पर उसकी मुलाकात आफताब नाम के एक लड़के के साथ होती है। उसके बाद वो दोनों दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली में कॉल सेंटर में काम करते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं दिल्ली के मेहरौली इलाके में। लेकिन श्रद्धा जब अपने परिवार के खिलाफ जाकर के आफताब से शादी करने के सपने संजो रही थी, तब आफताब उससे छुटकारा पाने की कोशिश में लगा था। श्रद्धा ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो आफताब ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद श्रद्धा के जिस्म के 35 टुकड़े किए और उन टुकड़ों के लिए एक डीप फ्रीजर खरीदा जिसमें श्रद्धा की बॉडी के ये पार्ट्स उसने रख दिए। और रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते थे, इलाका सुनसान हो जाया करता था, वो एक एक टुकड़े को ले जाकर के मेहरौली के घने जंगलों में फेंक देता ताकि वहां पर कीड़े मकोड़े या फिर जो जानवर हैं वो डिकम्पोज कर दे, उन टुकड़ों को खत्म कर दे और वो कभी पुलिस के हाथ ना लगे। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और देखिए 5 महीने का वक्त जरूर लगा, लेकिन आखिरकार अब आफताब पुलिस के शिकंजे में है और उसने खुद बताया कि कितनी बेरहमी के साथ उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, कितना क्रिमिनल माइंडेड ये लड़का था, क्योंकि आप सोचिए किसी आम इंसान किसी गुस्से में इस तरह की अगर आप हरकत को अंजाम देते, कांड को अंजाम देते हैं तो वो संभव नहीं है। बकायदा पूरी सोची समझी साजिश थी और क्रिमिनल माइंडेड ये लड़का जिसने कि बकायदा इसके लिए एक डीप फ्रीजर खरीदा और उस फ्रीजर में 35 टुकड़े करके बॉडी को रखे। लेकिन आफताब, क्या जानकारी मिली है, क्योंकि 5 महीने बाद अब इसका खुलासा हुआ है। पिछले 5 महीने से क्या उसी घर में रह रहा था आफताब, या फिर हत्या करने के बाद बॉडी के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गया था? देखिए, अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से जब ये पूरा का पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में उसने मारा और ये चीजें हो गई। ये शायद जो है, अगर इस पूरे घटनाक्रम को आप समझें तो ये प्रॉपर सोची समझी प्लानिंग के तहत मारा गया है। क्योंकि जिस तरीके से डीप फ्रीजर खरीदा गया, जिस तरीके से चाकू खरीदी गई और उसके बाद उसके टुकड़े किए गए, टुकड़ों को डीप फ्रीजर में रखा गया और धीरे धीरे करके एक एक दिन करके जो है वो बॉडी के टुकड़ों को पॉलिथीन में भर के इस मेहरौली के जंगल में फेंका गया, ये अपने आप में इशारा करते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी। ये जो है वो उतावलेपन में आके हत्या नहीं की गई, ये पहले से सोच समझ के हत्या की गई है। इस बात की ओर भी ये पूरा जो मामला है वो इशारा कर रहा है, क्योंकि अगर एक बार में हत्या होती तो शायद इतनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ बॉडी को डिकम्पोज नहीं किया जाता, शायद बॉडी को यहां नहीं फेंका जाता। लेकिन आफताब ने पूरी सोची समझी साजिश के तहत जो है इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। और घटना को अंजाम देने के बाद कई जगह वो घूमता रहा, कुछ दिन यहाँ पे रहा, जो यहाँ छतरपुर में जहां वो दोनों में रहते थे, कुछ दिन वो बाहर रहा। और उसके बाद जब लड़की के पिता जो हैं वो यहाँ पहुंचे दिल्ली, उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर कराई मई में, और उसके बाद ये पूरा मामला जब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आया तब पुलिस ने जांच करना शुरू किया, अलग अलग लोकेशंस मिलते गए। और उसके बाद जब पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ तब ये पता चला कि आफताब ने जो है वो श्रद्धा को मारा है और उसके टुकड़े करके इसी मेहरौली के जंगल में फेंक दिया है। तो बेहद दर्दनाक ये घटना है और उसमें श्रद्धा की मौत हो जाती है और उसके टुकड़ों को इसी मेहरौली के जंगल में फेंक दिया जाता है। फिलहाल आफताब गिरफ्तार है और भी जानकारियां उससे ली जा रही हैं। जी
बिल्कुल अभिषेक, और जाहिर तौर पर जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। क्या जिस तरह से आपने बताया कि जब लड़ाइयां हुआ करती थी तो आवाजें बाहर तक आया करती थी और इसी से बचने के लिए आफताब ने इस हत्या को अंजाम दिया, तो और भी पूछताछ के जरिए तार खंगाले जाएंगे और जिससे पता चल पाएगा कि कितने क्रिमिनल माइंड के सहारे और कितनी सोची समझी साजिश पहले से रचने के बाद आफताब ने इस हत्या को अंजाम दिया है। और उसका यही सोचना था कि जिस तरीके से वो टुकड़ों गाने लगा रहा है वो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएगा। 5 महीने बीत गए और हुआ भी ऐसा, लेकिन आखिरकार अब वो पुलिस के शिकंजे में है। देखिए, निश्चित तौर पे जब ये पूरा का पूरा तार कटेगा और इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा तब हर उस व्यक्ति से पूछताछ होगी जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा है या सुना है। जिस फ्लैट में वो रहते थे, जिस किराए के मकान में, उस मकान मालिक से पूछताछ होगी कि आखिर वो कब से रहते थे, क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए थे और क्या बताया था कि वो पति पत्नी है या दोस्त हैं, वो किस रूप में रहते थे। इसके अलावा जो पड़ोसी हैं जिनको लेकर ये पूरी बात कही जा रही है कि जो बात है उसको दबाने की कोशिश में ही पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उन पड़ोसियों से भी पूछताछ कि क्या क्या आवाजें अंदर से आती थी, लड़ाइयां कितनी जोर थी, क्या मारती पीटता था भी आफताब श्रद्धा को। इस तरह के वाकये भी पूछे जाएंगे इन्वेस्टिगेशन में, और भी बातें सामने आएंगी और उसके बाद ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि क्या कोई और भी शख्स है जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल है या और भी है जिसको इस पूरे बात का पता था और वो इस पूरी सच्चाई को छुपा रहा था, आफताब की एक तरीके से मदद कर रहा था। इसके अलावा आफताब जहां जहां गया, जिन्होंने उसकी मदद की, इस बात की भी पड़ताल की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसका पूरा रूट क्या था, इसको भी पुलिस खंगालेगी और उसके बाद इस पूरे मोडस ऑपरेंडी को कि आखिर ये प्लानिंग कब से कर रहा था। अगर ये सच में मारना चाहता था इसको तो ये प्लानिंग एक दिन में नहीं हुई थी, ये प्लानिंग बहुत पहले शुरू हुई थी। बिल्कुल अभिषेक, आप बने हमारे साथ बड़ी खबर आ रही है इस वक्त से जुड़ी हुई, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। और इससे पहले जानकारी ये भी कि श्रद्धा के पिता ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी वसई के थाने में। उन्होंने पहले मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी क्योंकि बेटी से बात नहीं हो पा रही थी, बेटी का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, साथ ही सोशल मीडिया पर उसके कोई अपडेट नहीं आ रहे थे। परिवार ने परेशान होकर के मुंबई के वसई के थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और बताया जा रहा है कि मई के महीने में ही आखिरी बार बात हुई थी श्रद्धा से उनके परिवार वालों की। आरोपी को ट्रेस करके दिल्ली पुलिस केस तब वसई थाने के पुलिसकर्मियों ने सौंपा और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जब इसके तार खंगाले तो ये एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गई। शिवानी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, क्या जानकारी मिल रही है वहां से इस मामले को लेकर? देखिए, साफ तौर पर वसई में रहने वाला जो लड़की का परिवार है वो अभी भी मुंबई से सटे इलाके पालघर के वसई में रहते हैं, जिनका बकायदा ये कहना है कि कुछ एक लंबे वक्त से जब उनकी बेटी का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था, लगातार वो सोशल मीडिया के जरिए उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे पर उस पर भी कोई अपडेट नहीं आ रही थी और हर जगह से उसकी सारी जानकारी दोस्तों से, जानकार लोगों से निकालने के बाद जब उसका पता नहीं चला तो उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। साफ तौर पर यह भी कहना है कि मानिकपुर जो पुलिस है उसने भी लड़के को ट्रेस डाउन किया था और फिर ये जो पूरा केस है वो दिल्ली में हैंडओवर किया गया था। हालांकि उस वक्त ये लोग मुंबई में नहीं रह रहे थे, जिसके चलते कोई एफआईआर यहां पर रजिस्टर नहीं हो पाई, जिसके चलते महज एक मिसिंग कंप्लेंट जो थी उसको रजिस्टर किया गया। बकायदा पुलिस ने भी एक लंबे वक्त तक लड़की की छानबीन करने की कोशिश की थी। पहले ये लोग वसई के ही एक जगह पर रहते थे जहां पर साफ तौर पर यहां पर जानकारी दी गई है कि दीवान होम में दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। उसके बाद ये वसई से हटके नवी मुंबई जाते हैं, नवी मुंबई से हटकर ये पालघर की ओर में दोबारा से अपनी दिशा का रुख करते हैं और उसके बाद से जो लड़की है वो गायब होती है, अपने परिवार वालों से उसका संपर्क टूटता है। मिसिंग कंप्लेंट के बाद भी जो परिवार है वो अपने तौर पर भी इसकी जांच पूरी करता है, ढूंढने की कोशिश करता है, दोस्तों के पास वो जहां जहां जा सकती थी वहां ढूंढने की कोशिश करता है, लड़के से भी संपर्क करने की कोशिश हो पाती है, लेकिन कहीं से भी किसी तरीके के कांटेक्ट या कोई भी डिटेल सामने नहीं आती है। जिसके बाद वो पुलिस थाने के कई चक्कर लगाते हैं और हमने देखा यहाँ पर कि जो वसई की पुलिस है वो दिल्ली पुलिस के लगातार संपर्क में थी इस पूरे केस को लेकर कि लड़की आखिर जो अलग अलग जगह से गई है वहां पर रहने वाले लोगों की भी जानकारी जो है वो पुलिस द्वारा नोट की गई, वो भी दिल्ली पुलिस के साथ साझा किया गया। लोगों के पास भी लड़की को लेकर या साथ में रह रहे लड़के को लेकर कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं थी। उनका ये कहना था कि जब भी वो यहाँ पर रहते थे, वो वसई की बात हो, वो नवी मुंबई की बात हो, पालघर की बात हो, काफी सीमित दायरा था उनका, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं थी। हालांकि वो एक साथ बहुत ज्यादा नजर भी नहीं आते थे, ये भी लोगों का कहना है। इसीलिए जो मामला है वो वसई पुलिस और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन की तरह आगे बढ़ा। हालांकि बहुत लंबे समय तक वो किसी एक भी जगह पर रुके नहीं हैं। उन्होंने अपनी जो लोकेशन थी वो लगातार थोड़े थोड़े महीनों में चेंज करते चले गए, जिसके
चलते पुलिस का काम और बढ़ गया कि उनको ट्रेस डाउन कर पाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि परिवार फिलहाल इस चीज से स्तब्ध है कि इस तरह से उनकी बेटी की मृत्यु हुई है, जिसको लेकर वो अभी और जानकारी जुटाना चाहते हैं कि आखिर क्या उनकी बेटी के साथ कोई और गलत जो वारदात है उसने जगह न कायम की हो। बिल्कुल शिवानी, अभिषेक इसका सीधा सीधा मतलब है जो जानकारी शिवानी दे रही है कि मुंबई से अलग अलग जगहों पर लोकेशन बदलने के बाद दिल्ली लेकर आना, यानी दिल्ली आने का मकसद ही आफ्ताब का ये था कि दिल्ली में आकर के श्रद्धा की हत्या करके उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगा देने से शायद वो बच जाएगा। और यही वजह थी कि मुंबई में हत्या न करके दिल्ली आया और दिल्ली ला करके उसने श्रद्धा की जान ली। देखिए, निश्चित तौर पे कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े होते हैं, क्योंकि जो लोकेशन है इनका ये बार बार चेंज होता था और आखिर महाराष्ट्र से दिल्ली लाना और दिल्ली में लाने के बाद जब श्रद्धा शादी की बात करने लगी तो उसके बाद इस तरीके से उसकी हत्या कर देना और उसके बाद उसके टुकड़ों को महरौली के इस जंगल में फेंक देना, ये आपस में कई सवाल खड़े करता है कि क्या महाराष्ट्र से चलते वक्त आफ्ताब के दिमाग में ये बात थी कि दिल्ली आने के बाद वो उसकी हत्या कर देगा श्रद्धा की और उसके बाद उसके टुकड़ों को यहां पे लाकर फेंक देगा। इसके अलावा जो लोकेशन है उस लोकेशन पे वो पहुंचा कहां से, आखिर वो किस तरीके से पहुंचा और किस तरीके से वो आया गया और ये लोकेशन का पता उसको कैसे चला, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्योंकि महरौली का जंगल जो है, अगर कोई महाराष्ट्र से आता है तो उसको अचानक कैसे पता चला कि इस जंगल में फेंकने के बाद जो है वो बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी या जानवर खा जाएंगे या यहाँ लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके अलावा जो है वो महाराष्ट्र से आने के बाद किस किस के संपर्क में था, ऐसे कौन कौन से लोग थे जिनसे वो बातचीत करता था, जानकारियां जुटाता था, ये भी पुलिस खंगालेगी। और आखिर कैसे इस पूरे ऑपरेशन को, इस पूरे मोडस ऑपरेंडी को उसने अंजाम दिया, पहले हत्या की, फ्रीजर खरीदा, बॉडी के टुकड़े किए, बॉडी को रखा और धीरे धीरे करके एक एक दिन करके रात के समय में इसी महरौली के जंगल में फेंका। ये आपस में कई सवाल खड़े करते हैं जिसका जवाब इन्वेस्टिगेशन के दौरान आफ्ताब को भी देना होगा, उन सभी लोगों को भी देना होगा जो इस बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्योंकि कोई शख्स अगर महाराष्ट्र से यहाँ आता है तो उसको ये इलाका कैसे पता कि दिल्ली के महरौली के जंगल में अगर मैं बॉडी को फेंकता हूं तो मैं यहाँ बच जाऊंगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि दिल्ली में कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा था, तभी वो मुंबई से दिल्ली आता है इसी वजह से, ताकि उसको लगे कि वो बच सकता है। यानी कि अब जब दिल्ली पुलिस और ज्यादा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी तो हो सकता है दिल्ली में जिसने साथ दिया है आफ्ताब का उसका नाम भी सामने आए। निश्चित तौर पे देखिए, जब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन अभी कर रही है, आफ्ताब से अभी भी पूछताछ जारी है और भी कई कड़ियां जो है वो खुल सकती हैं। तो आखिर जिस किराए के मकान में वो रहता था आफ्ताब श्रद्धा के साथ, उस मकान मालिक से भी पूछताछ होगी कि आखिर आपने किस डॉक्यूमेंट के आधार पे जो ये श्रद्धा और आफ्ताब को घर दिया था। इसके अलावा जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी पूछताछ होगी कि आखिर घर से जो है वो कौन कौन सी बातें निकल के सामने आती थी, उनको क्या क्या चीजें पता है, क्या आफ्ताब श्रद्धा को मारता था, पीटता था, श्रद्धा से उनकी क्या क्या बातचीत होती थी, ये भी बात सामने आएगी। उसके बाद आफ्ताब किससे किससे दिल्ली में बात करता था, ये महरौली जो इलाका है इसके बारे में किसके किससे बात करता था और आखिर इस जंगल के बारे में उसे किसने बताया, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अमूमन महाराष्ट्र से आया हुआ व्यक्ति महरौली के जंगल के बारे में नहीं जानेगा। जी बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक बार शिवानी का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है शिवानी। आफ्ताब के परिवार के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? महाराष्ट्र के किस इलाके का रहने वाला था और क्या जब वहां की पुलिस ने, वसई थाने की पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो कौन कौन सी बातें सामने आई हैं? देखिए, फिलहाल ये बात सामने आई है कि उसके परिवार की जो ज्यादा डिटेलिंग है वो पुलिस के हाथों नहीं लगी है, लेकिन उनका साफ कहना है कि काम के जरिए पढ़ाई के बाद जो थी दोनों की दोस्ती यारी हुई थी और जो ये लड़का है बाकायदा, ये लड़की के ज्यादा ना दोस्तों से ना परिवार जो वालों के संपर्क में रह रहा था, काफी लिमिटेड दायरे में रहता था। इनफैक्ट वो जहाँ खुद भी रह रहा था वहां के भी आसपास के परिसर के लोगों के साथ इसकी बातचीत नहीं थी। और दूसरी चीज ये है कि जब पूरा ये मामला रजिस्टर भी हुआ था उसके बाद भी लड़के के परिवार द्वारा किसी भी तरीके का ना उसको ढूंढने का काम शुरू हुआ, ना किसी तरीके के संपर्क करने की कोशिश की गई। हालांकि लड़की का जो परिवार है वो बकायदा दूसरे परिवार तक रीच आउट होने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। हालांकि अभी भी ये जानकारी दिल्ली पुलिस के साथ होगी, क्योंकि वसई पुलिस द्वारा साफ तौर पर उनका ये कहना है कि उन्होंने अपना जो सर्च ऑपरेशन था वो जारी रखा, उसमें वो
काम हो पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंट्स जो थे उनके हाथों में नहीं लगी, इसलिए जितनी भी प्राइमरी डिटेल थी उन्होंने लड़के और लड़की दोनों की दिल्ली पुलिस के हाथों में सौंपी थी। हालांकि लड़के का जो परिवार था वो इतना ज्यादा कांटेक्ट में नहीं हो पाया, जिसके चलते लड़की को ट्रेस डाउन करना महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया था कि वो अकेले ही अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर घरों की जो थे चेंजेस वो लगातार एड्रेसेस को करता रह रहा था, जिसके चलते परिवार की बहुत ज्यादा जो डिटेल्स हैं वो अभी तक पुख्ता रूप से सामने नहीं आ पाई है। लेकिन ये जरूर साफ किया गया है कि अब जिस तरीके का केस आगे आया है उसमें परिवार को ट्रेस डाउन करके उनसे भी जानकारी निकाली जाएगी, फोन कॉल की डिटेल्स जो होती है सीडीआर निकाल के उससे जानकारी ली जाएगी। क्या परिवार लगातार लड़के के संपर्क में था, क्या उनको उसके मूवमेंट की जानकारी थी या फिर नहीं। शिवानी, इसका मतलब है मई के महीने में महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे ये दोनों, इस बाबत क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए हमने जिस तरह से जिक्र किया कि पहले ये खुद वसई के एक जगह पर रहते थे लिव इन, उसके बाद नवी मुंबई आए, नवी मुंबई से दोबारा पालघर का जो इन्होंने दिशा है वो लिया और उसके कुछ महीनों के बाद ही देखिए बहुत ही कम समय के अंदर का हुआ काम है, कितने सारे जगहों पर उन्होंने चेंजेस किए अपने लोकेलिटी के और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि दिल्ली में भी वो लिव इन रिलेशनशिप में जब रह रहे थे तो बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाए थे। हादसा काफी दिनों के बाद लाइमलाइट में आया है, इसलिए पुलिस भी फिलहाल ये जांच करने की कोशिश करी है कि जब ये मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे या मुंबई से सटे पालघर से जब ये दिल्ली पहुंचे थे तो यहाँ पर कितने लोगों को उसकी जानकारी थी, क्योंकि लड़की का जो परिवार है वो उसके संपर्क में कभी भी नहीं रह पा रहा था। उनके मूवमेंट के बिल्कुल बाद से जो फोन था बिल्कुल पूरी ये कोशिश की होगी शिवानी कि श्रद्धा अपने परिवार वालों से कांटेक्ट ना कर पाए, ना ही उनका परिवार ये पता लगा पाए कि उनकी बेटी कहाँ है, क्योंकि सोची समझी साजिश के तहत आफ्ताब मुंबई से लेकर आया था श्रद्धा को दिल्ली और दिल्ली में ज्यादा वक्त दोनों साथ नहीं रहे, कुछ ही दिनों के अंदर उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी, शिवानी आपका भी, ये तमाम जानकारियां हम तक